इतिहास के पन्नों में जब इंसानों के विकास की कहानी शुरू हुई तो काफ़ी तेज़ी से हम क्रमिक विकास की ओर बढ़े थे। यानी किस प्रकार एनवायरमेंटल स्थिति हमारे विपरीत होने के बाद भी हम अपने अस्तित्व को बरकरार रखा था। नई चुनौतियों से भी लड़ते हुए हमने खुद को इवॉल्व कर लिया था। हमारे आगे बढ़ने की चाहत के चलते ही डायनासोर से ये सत्ता हमारे हाथ में आ गई थी। उनके खात्मे के साथ ही हम इस दुनिया में आ पाए। हमने केवल पेड़ से उतरकर ज़मीन पर ही अपनी यात्रा जारी नहीं रखी बल्कि गुफाओं में भी अपना घर बनाया। भोजन के विकल्प कम होने पर हमने शिकार करना सीखा। शरीर को ठंड से बचाने के लिए कपड़े बनाना सीखा। कहने का मतलब है कि जब बाकी जानवर अपने आप को परिस्थितियों में डालने में व्यस्त थे, तभी हम खुद को और अपनी परिस्थितियों को बदलने में लगे हुए थे। हम नेचर के बदलने से पहले ही परिस्थितियों में बदलाव लाना सीख गए। कुछ लाख सालों में ही हम बंदर से चलने फिरने बोलने और समाज में रहने वाले बंदरों से इंसान के रूप में बदल गए। हमारी इच्छा केवल पेट भरने तक ही नहीं रही बल्कि एक समाज को विकसित करना भी था। इसलिए शायद हम बहुत तेज से ग्रो कर पाए। इसी का नतीजा है कि इंसान की संख्या आज धरती पर सबसे ज़्यादा है, लेकिन यह रफ्तार कहीं ना कहीं धीमी पड़ रही है। ऐसा लगता है कि इंसान में इवोल्यूशन अब धीमा पड़ गया है, या तो यह पूरी तरह से बंद हो गया है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पृथ्वी के बनने से चलती आ रही ये प्रक्रिया ऐसे कैसे रुक सकती है? वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन समय में हमारे तेज़ी से इवॉल्व होने का कारण एनवायरमेंटल प्रेशर था। उस समय पर धरती में पाए जाने वाले बाकी जीव जानवर भी आकार में और ताकत में हमसे ज़्यादा बड़े थे। शिकार करने से ज़्यादा कई जीव के लिए हम खुद शिकार हुआ करते थे। ताकत के दम पर वो बड़ी आसानी से हमें पकड़कर अपना भोजन बनाते थे। इसका अनुमान पाए जाने वाले आदिमानव के कंकाल पर पड़े निशानों से पता लगाया जा सकता है।